हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ कफ के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कफ के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कि कफ क्या है। तो याद रखिए, कफ जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और इसका काम होता है कि ये रिमूव करता है इरिटेंट्स को और सिक्रीशंस को जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर एक्यूमुलेटेड है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथ होता है उसके अंदर अगर कोई कफ है, कोई स्पूटम है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इनका यूज होता है। अब हम बात करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो याद रखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो ड्रग है वो है एंटीट्यूसिव ड्रग्स। ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं भाई, ये कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं जो कि हमारे मेडुला के अंदर होता है। तो एंटीट्यूसिव ड्रग कौन कौन से होंगे? कोडीन, फोलकोडीन, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान एंड एंटीहिस्टामिन्स। ये सब के सब जो हैं वो क्या काम करते हैं, ये कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। ओके, इसके बाद एंटीट्यूसिव जो ड्रग्स थी, इनके बाद जो सेकंड ड्रग हमारे पास में है वो है फेरिंजियल डिमलसेंट्स। फेरिंजियल डिमलसेंट ड्रग जो है, इनका काम क्या होता है कि फेरिंग्स जो है उसमें जो इरिटेशन होती है, ये उनको क्या करेंगे, ये रोकेंगे, हमारे फेरिंग्स को शांति प्रदान करेंगे, यानी कि हमारा फेरिंग्स रिलैक्स हो जाए, उसमें इरिटेशन नहीं हो, जिससे कि वापस कफ ना आए। तो यहाँ पर यूज होते हैं लोजेंजेज, लिंक्टस, लिक्वोराइस और इसके अलावा सिरप वगैरह का भी यूज होता है यहाँ पे। थर्ड हमारे पास ड्रग है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है कि जो भी कफ वगैरह है, जो कि प्रोडक्टिव कफ होगा, उसको बाहर निकालना। तो इसमें यूज होते हैं सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड और ग्वाफेनेसिन जो है, इनका यूज होता है एज ए एक्सपेक्टोरेंट। इसके बाद आता है म्यूकोलाइटिक्स। ये जो म्यूकोलाइटिक्स है, ये जो थिक म्यूकस होगा उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उसको लेस टायरिंग बनाएंगे और वो थोड़ा सा उसका विस्कोसिटी है स्पूटम का, वो क्या हो जाएगा भाई, लेस होगा, तो वो आसानी से वो बाहर निकाला जा सकता है। तो ये काम होता है म्यूकोलाइटिक्स का, जिसमें कि एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और ब्रोमहेक्सिन और कार्बोसिस्टीन ड्रग का क्या होता है, यूज होता है। तो आप इनको ABC से याद रख सकते हो। ABC, ए में आपको याद रखना है एम्ब्रोक्सोल एंड एसिटाइलसिस्टीन, B फॉर ब्रोमहेक्सिन एंड C फॉर कार्बोसिस्टीन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कफ के बारे में कि कफ जो है वो कितने टाइप का है। कफ दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है, इसमें आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग ड्राई कफ भी बोल सकते हैं। और ये जो ड्राई कफ होगा, इसको आप याद रखिए कि इसको हमें सप्रेस करना ज़रूरी है। ओके, बात करें प्रोडक्टिव कफ की, जिसको वेट कफ भी बोलते हैं, तो इसमें देखें यहाँ पे कि अगर प्रोडक्टिव कफ होगा तो ये किस में हेल्प करता है, ये एयरवे जो है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ में अगर हमने प्रोडक्टिव कफ को सप्रेस कर दिया तो इसकी वजह से ये हमें कोई हार्म भी हो सकता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। और अगर प्रोडक्टिव कफ को सप्रेस कर दिया तो इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्रोडक्टिव कफ के ट्रीटमेंट के लिए हमें एंटीबायोटिक देने होंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, और इनको बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का यूज होगा, और उनको तोड़ने के लिए म्यूकोलाइटिक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर एंटीट्यूसिव ड्रग्स। ठीक है, ये जो एंटीट्यूसिव ड्रग्स हैं, ये क्या काम करती हैं, ये कफ के रिफ्लेक्स को इनिबिट कर देती हैं। कहाँ पर? कफ सेंटर को सप्रेस करके। और कफ सेंटर जो है वो कहाँ होता है? मेडुला के अंदर। तो याद रखिए, मेडुला के अंदर क्या होता है? कफ सेंटर होता है, और इस कफ सेंटर को ही ये एंटीट्यूसिव ड्रग क्या कर देंगे भाई, सप्रेस कर देंगे। इनका यूज किस में होता है एंटीट्यूसिव ड्रग का? ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ में। ठीक है, तो जो ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ होता है, वहाँ पर ये जो कफ के जो एपिसोड्स होते हैं, ये उनको क्या कर देंगे भाई, इनिबिट कर देते हैं। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा भाई, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग ये नहीं देंगे, तो ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। इसमें भी अपन अलग अलग ड्रग पढ़ेंगे एंटीट्यूसिव में, जिसमें नंबर 1 है कोडीन। कोडीन जो है वो कफ के सेंटर को सप्रेस करने का इफेक्ट रखती है। इसकी वजह से माइल्ड CNS डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। ये कॉन्स्टिपेशन भी कोज करता है। कैसे करेगा भाई, इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनको डिक्रीज कर देता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है चिल्ड्रंस के अंदर और अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अस्थमेटिक पेशेंट जो है उसमें ये क्या काम करेगा भाई,
अस्थमेटिक अटैक को प्रोवोक कर सकता है, तो हम लोग नहीं देंगे उन पेशेंट में। कोडीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरली होता है और ये माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखता है। अभी अपन और बहुत सारी 3-4 ड्रग पढ़ेंगे जो कि एंटी-टूसिव ड्रग है, और उन सभी एंटी-टूसिव ड्रग्स में ओनली और ओनली कोडीन ही ऐसा एक ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट रखता है। ओके, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इसका मॉर्फिन के बजाय कम क्या होता है, एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन मॉर्फिन का ज़्यादा होता है, कोडीन का कम एडिक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कोडीन के बाद फोलकोडीन ड्रग के बारे में। फोलकोडीन ड्रग्स है, यहाँ पर याद रखना कि ये एंटीटूसिव एक्शन ही रखती है, सेम जैसे कोडीन रखता है। इसका कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता, इसकी एडिक्शन भी नहीं होती, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है भाई, लॉन्गर होता है। थर्ड ड्रग है हमारे पास में यहाँ पर नोस्केपिन। नोस्केपिन जो है वो एक ओपियम एल्कलॉइड है और ये एक पोटेंट एंटीटूसिव इफेक्ट रखती है, और स्पाज्मोडिक कफ जो है उसमें इसका बहुत यूज है। एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता इसका, कॉन्स्टिपेशन भी ये कोज नहीं करेगा, इसका कोई एडिक्शन भी नहीं होता, और इसकी वजह से सीएनएस डिप्रेशन भी नहीं होता, तो हमें ड्राउजीनेस भी देखने को नहीं मिलेगा। इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे भाई, नोजिया, हेडेक एंड ब्रोंकोस्पाज्म। अब ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है इसकी वजह से, तो हम लोग इसको ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देंगे, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ब्रोंकियल अस्थमा में। ओके, नेक्स्ट हमारी एंटीटूसिव ड्रग है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है ये याद रखना, ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव एजेंट है, तो ये ध्यान रखना आपको कि आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव एजेंट कौन है, तो उसका आंसर जाएगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता, ना ही कॉन्स्टिपेशन कोज करती, इसकी वजह से एडिक्शन भी नहीं होता। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान ड्रग है, ये जो म्यूकोसिलरी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर, ये उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो है वो म्यूकोसिलरी फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा रेस्पिरेटरी पैसेज में। म्यूकोसिलरी फंक्शन क्या होता है भाई, हमारा ये रेस्पिरेटरी पाथ के अंदर सीलिया होते हैं जो कि म्यूकस वगैरह जो है उसको अंदर जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो उनको बाहर फेंका जाता है, वो होता है म्यूकोसिलरी फंक्शन, जिसको बोला जाता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सेडेशन एंड हेलुसिनेशन। ओके, और फोर्थ हमारे पास में ड्रग है यहाँ पर एंटीटूसिव, जो है कि एंटी हिस्टामिन। कौन कौन से होंगे भाई, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड क्लोरफेनरामीन। ठीक है, तो ये हमारे पास में ड्रग्स हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये सेडेटिव इफेक्ट रखती हैं, एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी रखती हैं, और साथ साथ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट या फिर एंटी कोलिनर्जिक एक्शन हमें इनके देखने को मिलेंगे। क्या काम करती हैं भाई, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें प्रोवाइड करेंगी, किसके अंदर, कोल्ड एंड कफ एसोसिएटेड विद एलर्जिक कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो कोल्ड या फिर कफ से एसोसिएटेड अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उसमें इनका यूज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है रेनॉक्स डियाजिन। ये पेरीफेरली एक्ट करती है, और कहाँ पर एक्ट करेगी भी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स पर। तो हमारा जो पाथवे होता है, एयरवे होगा, रेस्पिरेटरी पाथ, उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये पेरीफेरली क्या करेगा भाई, ये एक्ट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एंटीटूसिव ड्रग्स के बाद में नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप के ड्रग्स हैं फेरेंजियल डिमलसेंट। ये क्या काम करते हैं भाई, इनका यूज तब किया जाएगा जब कफ हमें होता है, जब कफ के एपिसोड आते हैं, किस वजह से, इरिटेशन, और ये इरिटेशन का कहाँ पर होगा भाई, अबव दी लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के अबव वाले रीजन में जब इरिटेशन की वजह से क्या आते हैं भाई, कफ आता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फेरेंजियल डिमलसेंट का यूज करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये सलाइवेशन को इंक्रीज कर देती हैं, और सलाइवेशन को इंक्रीज करके ये सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ पर, इन्फ्लाम्ड म्यूकोसा पर। ठीक है, तो इससे हमें बार बार इरिटेशन नहीं होती। किस किस फॉर्म में होता है भाई, तो नंबर 1 है हमारे पास में सिरप। ठीक है, क्या होता है भाई, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर का। ठीक है,
ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे, जिसमें कि ड्रग होती है। और यहाँ पर शुगर का यूज क्यों किया गया भाई, बिकॉज जो ड्रग है उसका बीटा टेस्ट होता है, तो उसको मास्क करने के लिए, कम करने के लिए शुगर जो है इसका यूज किया जाता है यहाँ पर इसमें। सिरप के बाद में जो सेकेंड है वो हमारे पास में है लॉजेंजेज। लॉजेंजेज क्या है भाई यहाँ पर, तो देखिए लॉजेंजेज है सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे कोई मिठाई होती है, टैबलेट होती है, ठीक है, उस फॉर्म में होता है, जिसको अपन को माउथ में रखना होता है और उसको सक करना होता है, ठीक है। तो ये है लॉजेंजेज, ये धीरे धीरे डिजोल्व होते हैं, ओके। और ये इनका काम क्या होता है, ये सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ पर, इरिटेड म्यूकोसा पर, कहाँ पर, थ्रोट के अंदर। तो हमारे थ्रोट के अंदर जहाँ पर इरिटेशन होती है म्यूकोसा के अंदर, ये उसको वहाँ पर सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ओके। अगर किसी को सोर थ्रोट है या फिर किसी को रेसेस, खराश अगर हो जाती है गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, तो वहाँ पर लॉजेंजेज का यूज कर सकते हैं। और वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका नाम है डाइसाइक्लोनिन, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए लॉजेंजेज। नेक्स्ट हमारे पास में लिंकटस। लिंकटस जो है वो एक विस्कस लिक्विड होता है, जिसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा भाई, सिप किया जाएगा। और ये किसके लिए होता है भाई, कफ में हमें रिलीफ मिले, इसके लिए इसका यूज होता है। तो सेकंड अपन ने पढ़ा यहाँ पर फेरेंजियल डिमलसेंट। फेरेंजियल डिमलसेंट के बाद थर्ड हमारे पास में है यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट, जिनको हम लोग म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये है म्यूकोकाइनेटिक, ठीक है। क्या काम करेंगे भैया, तो देखिए ये ब्रोंकियल सिक्रीशन के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, बट स्पुटम की जो विस्कोसिटी है ये उसको डिक्रीज करेंगे। ऐसा करने की वजह से जो कफ है वो प्रोडक्टिव होगा और लेस टायरिंग होगा, ठीक है। तो कफ को बाहर निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। एक्सपेक्टोरेंट के बाद हमारे पास में नेक्स्ट ड्रग है म्यूकोलाइटिक। पहले थे म्यूकोकाइनेटिक, अब है म्यूकोकाइनेटिक। ये क्या काम करती हैं, ये जो थिक स्पुटम होता है उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और साथ ही साथ में स्पुटम की विस्कोसिटी को भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ऐसा करने की वजह से स्पुटम जो है वो आसानी के साथ में बाहर आ जाता है, ओके। म्यूकोलाइटिक में हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं वो कौन सी है भाई, ब्रोमहेक्सिन। और जो ब्रोमहेक्सिन है वो क्या है, ये एक सेमी सिंथेटिक एजेंट है जिसका ओरली यूज होता है, और ये एक पोटेंट इफेक्ट रखती है, कौन सा, म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ब्रोमहेक्सिन में हमें दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे। काम कैसे करेगा भाई, देखिए जैसे हम पेशेंट को ब्रोमहेक्सिन देंगे तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स को लाइब्रेट करेगा, ओके। और वो जाकर के क्या काम करेगा कि जो म्यूकस है वहाँ पर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होंगे उनको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने की वजह से जो स्पुटम है इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और विस्कोसिटी जब उसकी डिक्रीज हो जाती है तो जो कफ है वो क्या होगा भाई, यहाँ पर वो लेस टायरिंग होगा और प्रोडक्टिव होगा, जो कि आसानी से हमारे थ्रोट से बाहर आ सकता है। लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, कौन कौन से भाई, राइनोरिया एंड लैक्राइमेशन, ये दो इसके क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे। इसके बाद जो म्यूकोलाइटिक है इसमें हमारे पास में दो ड्रग और हैं, एक है एसिटाइलसिस्टीन और दूसरा है कार्बोसिस्टीन। अगर हम बात करें एसिटाइलसिस्टीन की तो ये याद रखना ये म्यूकोलाइटिक के तौर पर यूज होते हैं, और एरोसोल जो है उसके फॉर्म में यूज होंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ठीक है। एसिटाइलसिस्टीन जैसे ही हम लोग देंगे तो ये क्या काम करेगा भाई, जो स्पुटम है, स्पुटम के अंदर क्या होगा भाई, म्यूकोप्रोटीन। तो म्यूकोप्रोटीन जो है उसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे ये उन डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ऐसा करने की वजह से जो स्पुटम होगा वो थिन और लेस विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, तो कफ जो है वो क्या होगा, लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव होगा। तो इससे हमें कफ को बाहर निकालने में आसानी रहेगी। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे भाई इसके, तो याद रखना आपको, नोजिया, वोमिटिंग एंड ब्रोंको स्पाजम होगा। अब इसकी वजह से ब्रोंको स्पाजम हो रहा है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे किसके अंदर भाई, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरा ड्रग है वो है एसिटाइलसिस्टीन के बाद कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन जो है इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे पेप्टिक अल्सर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि कार्बोसिस्टीन जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे पेप्टिक अल्सर के अंदर। ओके, थैंक यू।